नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे माइक्रोमीटर के ऊपर जॉब या कंपोनेंट की जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो माइक्रोमीटर है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसमें हम जो आउटर जो डायमेंशन होती हैं किसी भी कंपोनेंट की उसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यू शेप का फ्रेम है इसके ऊपर इसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 mm और इसकी रेंज है 0 से लेकर 25 mm तक। और इसके जो कंपोनेंट हैं ये यू शेप का फ्रेम है जिसमें यहाँ पर स्पिंडल लगा है, यहाँ पर एनविल लगा है जिसके बीच में हमने कंपोनेंट को होल्ड किया है। और कंपोनेंट क्या है हमारे पास, हेक्सागोनल नट, जिसमें हम इसका जो विड्थ हम फाइंड आउट करेंगे, जो इसके फ्लैट फेसेस हैं इनके बीच में विड्थ कितनी है ये हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर ये बैरल होता है और बैरल पर ही मेन स्केल बना होता है और इसकी जो डायमेंशंस हैं, जो डिवीज़न यहाँ पर हैं वो mm में होती हैं। और ये थिम्बल है, थिम्बल पर एक सर्कुलर स्केल बना हुआ है जिस पर डिवीज़न बनी होती हैं 0 से लेकर 50 तक। उसके बाद यहाँ पर रचेट लगा है और यहाँ पर एक लॉक नट है। जब हम रीडिंग लेते हैं तो यहाँ पर इसको हम लॉक कर देते हैं और डिजायर्ड पोजीशन पर। अब बात करते हैं कि जो डायमेंशंस हैं हम कैसे रीड करते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर। तो ये जो बैरल का जो मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर अपर ग्रेजुएशन है, जो मेन डिवीज़न होती हैं जो mm में होती हैं, जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, इस प्रकार से इसको रीड किया जाता है। और नीचे अपर ग्रेजुएशन के बिल्कुल नीचे क्या है, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन। उसके नीचे है लोअर ग्रेजुएशन या जिसे हम सब डिवीज़न भी कहते हैं और इसको हम रीड करते हैं 0.5 mm। तो जैसा कि अगर हम देखें 0 और 1 के बीच के मिडल में एक जो सब डिवीज़न है वो 0.5 mm है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में जो डिवीज़न है वैसे तो ये 1.5 mm है, लेकिन जब इसको रीड करेंगे हम माइक्रोमीटर के ऊपर तो सपोज 1 के बाद अगर ये आई तो क्या करेंगे 0.5 mm। तो 1 + 0.5 mm क्या हुआ 1.5 mm। नॉर्मली क्या है कि जो सब डिवीज़न होती हैं हम माइक्रोमीटर पर रीड करते हैं मेन डिवीज़न के बाद कितनी हैं। तो मेन डिवीज़न के बाद कितनी हो सकती हैं, या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। सिर्फ हमें यही याद रखना है कि मेन डिवीज़न के बाद सब डिवीज़न 1 है या फिर 0 है, तो उसको हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 mm के साथ। तो अब देखते हैं मेन स्केल रीडिंग बैरल। तो मेन डिवीज़न हमारी कितनी आई, तो यहाँ पर अगर हम देखें 10, 11 और 12, तो 12 हमारे पास क्या है मेन डिवीज़न है, तो 12 mm। उसके बाद सब डिवीज़न देखेंगे आफ्टर मेन डिवीज़न, तो 12 के बाद हमारी सब डिवीज़न कितनी आई, यहाँ पर नज़र आ रही है तो 1 है। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 mm के साथ, तो हमारे पास टोटल कितना आया 12 mm + 0.5 mm, तो ये 12.5 mm। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 12.5 mm आई है। इसके बाद हम देखेंगे थिम्बल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल है उसको कैसे रीड किया जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि थिम्बल की वो कौन सी डिवीज़न है जो रेफरेंस लाइन या जो डेटम लाइन है उसके साथ वो कंसाइड कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 25, 26, 27, 28 और 29, तो यहाँ पर जो 29 वाली जो डिवीज़न है वो रेफरेंस लाइन के साथ वो बिल्कुल मैच कर रही है। तो यहाँ पर ये जो डिवीज़न है 29, तो इसको हमने लिख दिया है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है 0.01 mm। तो 29th जो डिवीज़न मैच कर रही थी रेफरेंस लाइन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया लिस्ट काउंट के साथ, तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कितनी आई 0.29 mm। अब फाइनल रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी आई है 12.5 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है 0.29 मिलीमीटर। तो फाइनल रीडिंग क्या आई हमारे पास 12.79 मिलीमीटर।
तो जो हेक्सागोनल नट है इसकी जो विड्थ है इसके जो फ्लैट फेसिस के बीच में वो है 12.79 मिलीमीटर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि माइक्रोमीटर पर कैसे रीडिंग को रीड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।